पुरीदास, उन्होंने एक नियम बनाया कि मैं जब तक जगन्नाथपुरी नहीं पहुंच जाऊंगा, गोवर्धन से निकले और उन्होंने मार्ग का नियम बनाया कि मैं भूख लगेगी भूखा रह लूंगा, लेकिन मांग करके नहीं खाऊंगा, कोई खुद खिला जाएगा तो पाऊंगा। देखो नियम उनका। पैदल मार्ग पर आना है। अब वृंदावन से उड़ीसा कोई जगन्नाथपुरी कितने दिन लग जाएंगे? साल भर लग जाएगा मेरे ख्याल से। पैदल भी आएगा तो बहुत दूर है, 1500 किलोमीटर के आसपास होगा। माधवेंद्रपुरी दास ने नियम बनाया कि मैं रोज चलूंगा, मार्ग में मुझे अगर कोई स्वयं प्रदान करेगा तो ले लूंगा, नहीं तो स्वयं बोल करके, स्वयं मांग करके, स्वयं तोड़ करके नहीं पाऊंगा। और इस व्रत को लेकर के श्री माधवेंद्रपुरी दास निकल पड़े। कभी कभी तो हफ्ता हफ्ता निकल जाता, कोई सामग्री नहीं मिलती। जब भूख से बड़े व्याकुल हो जाते, अब शरीर है, तन को चलाने के लिए कोई तो साधन चाहिए। तब कुछ ना कुछ ऐसा अनुग्रह ठाकुर जी कर देते। और एक फिर उन्होंने नियम ऐसा भी रखा था कि अगर एक सप्ताह तक कुछ नहीं मिला तो गिरे हुए पत्ते खा लूंगा, टूटे हुए पत्ते, फल फिर भी नहीं खाऊंगा। इतनी व्याकुलता, इतनी। ये बंधुओं, व्रत कोई अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए। व्रत का मूल आधार तो ठाकुर जी का दर्शन ही होना चाहिए। हम एकादशी का व्रत रखें, प्रदोष का व्रत रखें, मंगलवार सोमवार आदि जो भी आप व्रत रखें, इन व्रतों के पीछे अपने नवग्रह ठीक करना, अपनी इच्छा पूर्ति करने का भाव मत रखा करो। इन व्रतों के पीछे कारण ठाकुर जी का दर्शन ही होना चाहिए। व्रत का मतलब क्या है? एक प्रकार की जिद है, मुझे मिलना है आपसे। हम जिद के रूप में थोड़ी करते हैं उसको। तो माधवेंद्रपुरी दास निकल पड़े। चलते 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 महीनों बीत गए। जैसे ही उड़ीसा पहुंचे तो श्री गोपीनाथ जी का सुंदर स्थान, कौन से गोपी? श्री खीर चोरा गोपीनाथ। उनका नाम पहले गोपीनाथ ही था, खीर चोरा तो बाद में बने वो। वहां जाकर के जब गोपीनाथ जी का दर्शन किया माधवेंद्रपुरी दास ने, तो 11 या 12 कुल्हड़ खीर का भोग लगता रोज ठाकुर जी को। और वो 11-12 कुल्हड़ का जो भोग लगता, वो रात्रि में शयन आरती में गए हुए दर्शनार्थियों को बांटा जाता था। और दर्शनार्थियों में ही पीछे खड़े थे श्री माधवेंद्र जी। दर्शन के बाद में वो कुल्हड़ बांटने लगे। अब जब प्रसाद बंटता है तो महाराज भीड़ कोई यूं थोड़ी सोचती है हम किसके ऊपर चढ़ रहे हैं, हमारा हाथ आगे जावे। और बड़े बड़े विचित्र लोग होते हैं, एक हाथ ऊपर से दे देंगे, एक नीचे से, यूं लगे 2 हाथ हैं तो 2 जगह मिल जाए। लोग बागों ने सारा प्रसाद ले लिया। माधवेंद्र जी बोले कि अगर पुजारी जी देख लेंगे, खुद ही करेंगे तो ले लूंगा, अब मैं कैसे, मेरा तो नियम है। वैसे ठाकुर जी के प्रसाद के प्रति ऐसा भाव नहीं था, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे तब तक प्रसाद बंट चुका, वितरण हो गया। वैसे बेचारे सप्ताह भर के भूखे थे, कुछ नहीं बोले। श्री गोपीनाथ जी को प्रणाम किया और जिस गांव में थे वहीं गांव से थोड़ी दूर जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। और बैठ करके ठाकुर जी का स्मरण करने लगे। जितनी ज्यादा भूख लगती उतनी ज्यादा तीव्र नाम जप करते ठाकुर जी का। बंधु, नियम यही होना चाहिए। विषय जितना तीव्र हो, नाम भी उतना तीव्र होना चाहिए। हमारा क्या होता है, विषय तीव्र होते ही नाम कम हो जाता है। विषय जितनी तीव्रता से आपको परेशान करे, नाम को उतनी तीव्रता से मुख से गाना प्रारंभ कर दो। माधवेंद्रपुरी दास वृक्ष के नीचे बैठे थे, भूखे प्यासे। यहां रात्रि शयन करा करके पुजारी जी आदि अपने घर चले गए, सब दर्शनार्थी भी चले गए। माधवेंद्र जी बैठे हैं। ठाकुर जी पुजारी के स्वप्न में आ गए और स्वप्न में आकर के कहा, पुजारी जी, हमारे परम वैष्णव माधवेंद्र जी आए हैं और वो पिछले 2 सप्ताह से कुछ पाया नहीं है उन्होंने।
आप तुरंत उठ करके आइए और मंदिर में गर्भगृह में आकर के खीर का पात्र रखा है, वो पात्र ले जाकर के उनको दे दीजिए, वो पा लेंगे, थोड़ा पेट भर जाएगा। पुजारी जी ने स्वप्न में बताया, बोले ठाकुर जी पात्र तो सबरे बट गए, खीर तो हमने सबरा बांट दिया, अब उनको जाकर के क्या दें? ठाकुर जी बोले नहीं नहीं नहीं, आप लौट करके आओ, गर्भगृह में आओ, आकर के अच्छे से ढूंढो, आपको मिलेगा। अरे नहीं महाराज, मैंने अपने हाथों से बांटा है, वहां कुछ भी नहीं बचा है। ठाकुर जी बोले हम जो आज्ञा कर रहे हैं आप उसका पालन करो। पुजारी जी बोले ठाकुर जी की इच्छा है, तो स्नान आदि करके रात्रि में गए, गर्भगृह में ठाकुर जी के पास पहुंच गए, सब ढूंढा लेकिन कहीं पात्र नहीं मिला। ठाकुर जी से कहने लगे मैं तो कह ही रहा था कि पात्र है ही नहीं, आप मान ही नहीं रहे हो। ठाकुर जी के मुख की ओर देखते देखते उनका भाव हुआ, भगवान का श्रृंगार देखने लगे, तभी देखा कि ठाकुर जी की जो पीताम्बरी है वो एक तरफ से उठ रही थी। जैसी उठी वही देखी तो पीताम्बरी ऊपर करके देखी तो ठाकुर जी ने एक खीर का पात्र भीतर छुपा रखा था। वो पहले ही छुपा के धरा हुआ था, क्योंकि ठाकुर जी को पता था ये सबरो बट जाएगा, लेकिन वो माधवेंद्र जो वो तो बेचारे भूखे रह जाएंगे। आहा, पुजारी जी बड़े आनंदित हो गए, वो पात्र लेकर के गए और जाकर के माधवेंद्र जी को नाचते गाते हुए गए, बोले जय हो जय हो, आज तो ठाकुर जी की भक्त वत्सलता का दर्शन हो गया, प्रणाम किया। रोते रोते पुजारी जी ने पूरा वृत्तांत बताया, बोले आपके लिए ठाकुर जी ने चुरा करके एक पात्र रख लिया था, कहीं सब में ना बढ़ जाए। आहा, दूसरे दिन श्री माधवेंद्र जी गए, गोपीनाथ जी का दर्शन करके नेत्र सजल हो गए और वहीं नामकरण कर दिया ठाकुर जी का। बोलो खीर चोरा गोपीनाथ की। नियम धारण तो करो आप, ठाकुर जी आप पर अनुग्रह करेंगे, पर हम नियम धारण तो नियम के लिए करते हैं, ठाकुर जी के लिए थोड़ी करते हैं। गोपियां वेणुगीत में यही कह रही हैं, इन आंखों से पूरा विश्व देख लिया, लेकिन श्याम सुंदर को यदि नहीं देखा है तो निश्चित ही आपने अभी इन नेत्रों को पाने का साफल्य प्राप्त नहीं किया। कानों को पाने का, नेत्रों को पाने का, जिह्वा को पाने का, सर्वांगीण शरीर पाने का बंधुओं साफल्य संसार के विषय भोग नहीं, संसार के वस्त्र आभूषण नहीं, संसार के कोई व्यंजन नहीं, इन समस्त इंद्रिय और समस्त शरीर के एक एक भाव का केवल एक ही उद्देश्य है, श्री कृष्ण। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। सर्वांगीण अंग से केवल और केवल श्याम सुंदर चाहिए। गोपियों ने वेणुगीत गाया और वेणुगीत के पश्चात, वेणुगीत बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है, ऐसे सुंदर सुंदर ठाकुर जी के रूपों का वर्णन वेणुगीत में गोपियां कर रही हैं, उसको हम प्रणाम करते हैं। और भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए। कल हमने श्रवण किया ही था, ठाकुर जी ने 56 भोग लगवाए, इंद्र को मान हुआ, इंद्र ने वर्षा करना प्रारंभ किया, और जैसे ही इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा की, 7 बरस के हमारे ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। ठाकुर जी ने नख पर गिरिराज जी को धारण कर लिया है। सब ब्रजवासी नीचे पहुंच गए, सबने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। बोले लाला तू चिंता मत करे, हमने अपनी अपनी छड़ी लगा ली है, अब गिरिराज जी नीचे नहीं आएंगे। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है, गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है।
ठाकुर जी ने नक पर गिरिराज जी धारण कर लिए। सब ब्रजवासी ठाकुर जी को घेर करके खड़े हैं और अपनी अपनी छड़ी लगा करके सब ब्रजवासी खड़े हैं। लाला तो कह रहे हैं, लाला तू अपनी उंगली नीचे कर ले, इन नाटक मत करे, उंगली लगा के खड़ा होगा जैसे तैने ही धारण कर रखे हैं का गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले, और कौन ने धारण किए जी? बोले, लाला जी तो हमारी छड़ी इन पर टिके हुए हैं। ठाकुर जी बोले, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज जी तुम्हारी छड़ी इन पर टिक रहे हैं? ब्रजवासी बोले, हमारी तो लाला हजारों लाखन चढ़ी हैं, तेरी तो इकन्नी उंगली है, हमारी छड़ी पे धारण है रहे, यहाँ पे तू इतना आश्चर्य कर रहा और तेरी नेक सी उंगली यहाँ पे धारण है। बोल, और नहीं तो वास्तव में चाहिए उंगली पे ही धारण है गिरिराज जी। ए लाला तू बात न मत बना, चल हाथ नीचे कर ले अपनो। ठाकुर जी बोले, कर लो नीचे, संभाल लोगे गिरिराज जी? बोले हाँ। ए नंद बाबा यशोदा मैया तुम लोग पहले बाहर निकल जाओ, जे सवरे तो दबेंगे यहाँ पे, और तुम बाहर निकलो, मैं हूं भाग के आ रहा हूं, जे मानेंगे ना है, मैं तो अपनी उंगली नीचे कर रहा हूं अब। ब्रजवासी बोले, हम्बे ज्यादा मत बने, हमारे सामने यो मत दिखाए कर कि तू जय जय, चल उंगली नीचे कर ले अपनी। ठाकुर जी बोले, तो भैया संभालो। और ठाकुर जी ने जैसे ही अपनी उंगली नीचे करी, सब ब्रजवासी खड़े, हम्बे लाला छोड़ दे। जैसे ही ठाकुर जी ने उंगली नीचे करी, चट 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 सबकी छड़ी टूटने लगी। महाराज विशाल पर्वत 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी, सबकी छड़ी जैसे ही टूटी, आहा त्राहिमाम करके सबरे ब्रजवासी चिल्लाए, अरे लाला संभाल संभाल संभाल। सोई ठाकुर जी ने अपनी उंगली फिर से लगा ली। जैसे ही लाल जी ने उंगली टिकाई, गिरिराज जी फिर से ऊपर रह गए, संभल गए, स्थिर रह गए। अब तो सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी ने देख रहे हैं और फिर लाला की उंगली देख रहे हैं। लाला सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं जी? बोले, हम मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। लाला जी इतना बड़ा गिरिराज पर्वत तेने कैसे उठाए लियो? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं। कौन है? एक बार सबरे बोलो, कौन है? बोलो, गोवर्धन नाथ की। ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, और हम तो बचपन से कहते आ रहे हैं, मैया ते कही, बाबा ते कही, दाऊ दादा ते कही, ये देख गोबर चोट्टा, ये सबरे, ये मधुमंगल श्री रामा, इन सबंते मैंने कही मैं जय जाऊं, कोई माने ही ना मेरी बात है। ब्रजवासी बोले, लाला दोबारा बोलियो, कौन है? एक बार और बोलियो, तू कौन है? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं। अब तो महाराज सब ब्रजवासी बोले, लाला तुमने ऐसा कौन सा काम किया जो तू जय जय? ठाकुर जी बोले, हमने पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, जे मारो वो मारो, ये कर दियो वो कर दियो, और हमने गिरिराज जी उठा लिए। जे सबरे काम कोई बालक कर सके? जे तो जय जय कर सके। बस 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 लाला बस कर, तू ज्यादा मत बोले, ठीक है? हमारे सामने मारी तेने पूतना। अरे तेने पूतना नहीं मारी, ये तो हमारे ब्रजमंडल को प्रताप है कि राक्षस प्रवेश करते ही मरते चले गए, और मरे मरायन में तेने हाथ धर दियो, यो के मैंने मारी? ये तो हमारे ब्रजमंडल को प्रताप है लाला। या ब्रजमंडल की सीमा में राक्षस प्रवेश करते ही अपनी शक्ति से छीण है जाएं, और जब तक नंद भवन पहुंचे तब तक ब्रजमंडल उनकी सभी शक्ति इनको खींच ले, तेरे सामने आते ही राक्षस मर जाएं, और उन पे हाथ धर के यो कह दे, हम जय जय हैं। बात बना रहे हो जय जय, चल झूठ मत बोले। और तेने पूतना मारी, तेने मरी मराई पूतना में हाथ धर के कह दे कि तू जय जय, हमने 10-10 डंडा मारे वहां में, हम भी जय जय। ले लाला देख मेरी एक बात सुन ले। बोले, कहा? तू जो कहेगो सबरी बात स्वीकार करेंगे, लेकिन यह बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि तू भगवान है। तू जो कहेगो हमको सब स्वीकार है, लेकिन ये स्वीकार नहीं है कि तू भगवान है। विचार करो, ये प्रेम ही तो है बंधु। प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम, या जाने कहाँ गवार, प्रेम ने दिया की सदा
उल्टी बहे धार, कौन पावे आँखों पार। प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। ये प्रेम ही तो है। भगवान श्री कृष्ण ने 1000 से ज्यादा बार कहा है कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ, मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ, मैं साक्षात पर ब्रह्म हूं, मेरी शरण में आओ। लेकिन ब्रजवासी नहीं मानते। ब्रजवासी कहें लाला तू जो कहेगो सो है, लेकिन तू भगवान ना है हमारे काज। क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों का ऐसा मानना है कि लाला को यदि हम भगवान मानेंगे तो लाला हम तो दूर रह जाएगो। लाला भगवान ना है, जे तो हमारो लाला है, हमारो लाला है तो हम जैसे चाहे वैसे रखेंगे। ब्रजवासी से ठाकुर जी कह रहे हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु तो मुंह में माखन को बल आ गयो और कछु गोपन करी सहाय। आप सब गोप ग्वालन ने मेरी सहायता करी। गोप ग्वाल बोले लाला सहायता तो हम कर रहे हैं, हम तो छड़ी लगा के खड़े, लेकिन हमारी छड़ी टूट गई, हम तो सहायता कर ही ना पाए। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, आप सबन की सहायता भई है। गोप ग्वाल बोले हमने कहा सहायता करी? बोले आप सब टकटकी लगा करके जब मेरी ओर देख रहे तो आप सबन के नेत्रन से शक्ति निकल करके मुंह में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। आप सबन की शक्ति से ही मैंने गिरिराज जी उठाए। जी मेरो बल ना है, ये मेरे अकेले को बल ना है, ये दूर दूर तक खड़े सबरे ब्रजवासी को बल मेरे अंदर आ गया है, वही से मैंने गिरिराज जी उठाए हैं। ब्रजवासी बोले तभी तो हम कहें आजकल हम कमजोर कैसे है गए, आजकल हमारी शक्ति कहां चली गई निकर करके। लाओ रे सबरे ब्रजवासियों देसी घी के पीपा खोलो, 56 भोग खोलो, खाना शुरू करो। ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े हो, सब ब्रजवासी प्रेम से पा रहे हैं। नंद बाबा बोले तुम्हें शर्म ना आ रही, नेक्स्ट सो लाला गिरिराज जी धारण करके खड़ो, तुम यहां जेम रहे हो। बाबा तू ना जाने, हम खामेंगे तो हम में बल आवेगो, फिर हम लाला को देख लेंगे तो हमारो बल लाला में चलो जाएगो। बाबा तू अभी जाने, तू भोर हो है तो अभी पता ना है, ये हमारे बलते गिरिराज जी उठा रखे हैं लाला ने। बंधुओं ठाकुर जी के नेत्र सजल है गए, ठाकुर जी के नेत्रन में अश्रु आ गए। इतना प्रेम ब्रजवासियों का, सरल सहजता और ये जो सौम्यता है ना ब्रजवासियों की, ये प्रिय है ठाकुर जी को। मैं कथाओं में कहा करता हूं भैया, ठाकुर जी को प्राप्त करना है तो उसके लिए भोंदू बन जाओ। कौन बनोगे? भोंदू। भोंदू मतलब जिस पर कुछ नहीं आता। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अपना सुख चाहते हो तो ज्यादा निपुण बनने की जरूरत नहीं है। चाय पीने का मन, अरे मैं बना के लाता हूं, बढ़िया बना दी ना तो फिर रोज तुम ही खोजे जाओगे भैया तुम बना दो यार। लेकिन एक दिन भी अगर बिगाड़ दई, आप कहोगे मैं बनाऊं, तेरे हाथ जोड़े तू बैठा रहे, तू मज्जे ही हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सेवा से भागो। संसार के संबंधों में ऐसे बनो, संसार के संबंधों में ऐसे बन जाओ कि आपसे कोई काम की कहे ही नहीं। पर ठाकुर जी की सेवा में तो ऐसे निपुण हो जाओ कि उसमें आपको याद करें, भैया हमारे ठाकुर जी के लिए एक सुंदर इत्र की सेवा आप करवा दो, हमारे ठाकुर जी के सिंहासन के श्रृंगार की सेवा आप कर दो, हमारे ठाकुर जी की पोशाक बना दो, हमारे ठाकुर जी की माला जी बना दो। तब सब आपको फोन करें, बोले आप ही कर सकते हो इस काम को। तो संसार के लिए आपको कोई याद ही ना करे, संसार का कोई काम मुझसे ना हो सके। ड्राइवर नहीं है, गाड़ी चलानी है और आपने बढ़िया से गाड़ी चला दी ना, तो फिर जब जब ड्राइवर छुट्टी पे जाएगा पहला फोन आपको ही आएगा, भैया आजा ड्राइवर नहीं है। फिर हमारी बात सुन करके एक टायर डिवाइडर पे चढ़ा देना, फिर अगली बार से नहीं बुलाए जाओगे। तेरे हाथ जोड़े, तू घर ही रहे भाई। संसार के ये विषय काम से बचने के लिए नहीं, अपने कर्तव्यों से भागने के लिए इसका प्रयोग मत करना, पाप लगेगा नहीं। तो जहां दिख रहा हो कि विषय भोग और केवल संसार के प्रति लीला है, वहां अपने आप को मूर्ख ही साबित कर दो, हम किसी काम के नहीं। और ठाकुर जी की सेवा में अत्यंत भोले बन जाओ, अत्यंत
सरल, सहज, सौम्य ऐसा भाव रखो। जितने सरल रहोगे ठाकुर जी उतनी जल्दी कृपा करेंगे, उतनी जल्दी अनुग्रह करेंगे। आहा, तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। इसके बहुत सारे अर्थ हैं कि किशोरी जी की कृपा क्या हुई कि ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए। बहुत सारी लीलाएं हैं, पर श्री जयदेव महाप्रभु जो वर्णन करते हैं, अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे चंद्र चकोर। अच्छा एक बात बताओ, कभी कोई कवि ठाकुर जी के लिए यदि कोई रचना करे, उस रचना में अपनी जय जयकार कर सकता है? ठाकुर जी की जय जयकार करेगा ना? तो फिर इस अष्टपदी में जय जय देव हरे क्यों है? ये जय जय अपने जयदेव महाप्रभु की जय कैसे हो सकती है? तब हमारे आचार्य कहते हैं, इस पंक्ति को सुनकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न हो गए कि पंक्ति का अंत तो था जय जगदीश हरे। इस पंक्ति में, अष्टपदी में अंतिम भाव जो था वो था जय जगदीश हरे। परंतु महाप्रभु जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने जयदेव महाप्रभु को पकड़ करके कहा, अभी इसी वक्त समस्त पंक्तियों के आगे से जय जगदीश हटाओ, क्या लिखो? बोले जय जय देव हरे, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। ये जय जय देव हरे जो है, ये महाप्रभु जयदेव जी नहीं गा रहे हैं, ये महाप्रभु जगन्नाथ जी गा रहे हैं, जय जय देव हरे। अर्थ क्या है सुनो। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर ए। अभिनव जल, बहुत सारा जल जिस बादल में भरा हो, ऐसा बादल जिस आकार जिस रंग रूप का होता है, ऐसे हैं श्री ठाकुर जी। महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं, जयदेव महाप्रभु। अभिनव जलधर सुंदर, ठाकुर जी कैसे हैं? बोले अभिनव जल के समग्र रूप में जो बादल दिखता है वैसे ही ठाकुर जी होते हैं। ठाकुर जी का वर्ण कैसा है वैसा ही है। ऐसे सुंदर ठाकुर जी ने क्या किया? बोले धृत मंदर ए, अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर मंदर यानी कि पर्वत को धारण कर रखा है। लेकिन जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले नाथ आप 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ऐसे ही खड़े रहे, इंद्र को पता नहीं चला कि आप भगवान हो? जगन्नाथ जी बोले हाँ, इंद्र को नहीं पता चला कि मैं भगवान हूं। जयदेव महाप्रभु बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। जगन्नाथ जी बोले क्या काला लग रहा है भाई? बोले काला ये लग रहा है कि इंद्र को तो 7 मिनट में पता चल गया था कि आप ही भगवान हो। इतने विशाल पर्वत को 7 वर्ष की आयु में आपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे धारण किया। इंद्र को तो तभी पता चल गया था कि आप भगवान हो। लेकिन ये 7 दिन 7 रात्रि तक जो वर्षा होती रही, इसके पीछे कारण कोई और है।